तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सीसीक्यूसी या सारे एंट्रेंस एग्जाम जो भी एनएसआई में कंडक्ट हो रहे हैं उनके सारी वीडियो में बनाता रहता हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर की। ठीक है, तो दो आज जो है 2026 की प्रीवियस ईयर की पेपर की जो है वो मैं आप बनाने जा रहा हूँ वीडियो। और साथ में जो है ये जो इसमें कुछ कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने पीडीएफ दी थी बच्चों को 1000 एमसीक्यूज की और प्रीवियस पीवाईक्यू की। तो उससे कई सारे क्वेश्चन जो इसमें आए हुए हैं। ठीक है, तो जिन्होंने ली है ठीक है, अच्छी बात है। जिन्होंने वीडियो सारी देखी है वो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, इफ लॉग बेस 3 27 बराबर एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो पहला ऑप्शन दिया 3, दूसरा ऑप्शन दिया सॉरी पहला दिया 2, दूसरा दिया 3, तीसरा दिया 9 और चौथा दिया 27। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इसका सिंपल फार्मूला है, तो बेस 3 है तो 27 को ऐसे करेंगे जिसमें 3 आ जाए, तो 3 तिया 9 तिया 27, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब 3। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3i इच सम्मिश्र संख्या 4 माइनस 3i का मापांक है। तो पहला ऑप्शन दिया 5, दूसरा ऑप्शन दिया 7, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है 1 और चौथा ऑप्शन दिया अंडर रूट 7। ठीक है, तो इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए सूत्र होता है आपका मापांक सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स प्लेन पर मूल बिंदु ओरिजिन से दूरी को दर्शाता है। तो जेड बराबर होता है मॉड जेड अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सूत्र में ए की वैल्यू 4 दे रखी है और 3i दिया है, तो बी की वैल्यू -3 दी है। तो जहाँ पर लग देंगे 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा और -3 का हो जाएगा 9। तो जेड बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा 25। तो अंडर रूट 25 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 5। ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएगा आपके पास में 5। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, और अगला क्वेश्चन दिया तीसरा की दिया है कि एक्स ए जो है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2 का गुणनफल है। तो के की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। के की वैल्यू निकालने के लिए इसका मैं आपको देखिए सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दिया है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 2। ठीक है, आप देखिए एक्स माइनस जो है कि इसका गुणनफल है, इसलिए एक्स बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर 1 रख देंगे। जो जहाँ जहाँ पे एक्स दिया वहाँ पर 1 रख दीजिए। ठीक है, तो पी एक्स मतलब 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस के प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो के प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के को 3 को उधर ले जाएंगे, के बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है के बराबर कितना हो जाएगा -3। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यकों का योग जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्यकों का योग ज्ञात करना है। इसमें एक पहला ऑप्शन दिया 5/3, दूसरा आपका -5/3 और तीसरा आपका दिया है 2/3 और चौथा आपका दिया -2/3। ठीक है, तो इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो देखिए इसमें दिया है कि आपकी द्विघात बहुपद दिया है 3x² माइनस 5x प्लस 2, तो इनका योग ज्ञात करना। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है। ठीक है, इसमें जो है ए बराबर हमारा पहली बात तो देखिए योग का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, तो ए बराबर कितना दिया है 3 दिया है, बी बराबर -5 दिया और सी बराबर दिया है 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे -b/c। ठीक है, तो माइनस और -5/3 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस जो हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो सॉरी 5/3 किसका पहला ऑप्शन दिया। ठीक है, तो चौथे का पहला हो गया। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5,8,11 का आठवां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो आठवां पद ज्ञात करना है। तो पहले मैं इसका सोल्यूशन दिखा दूं। तो देखिए यहाँ पर प्रथम पद हमारा मतलब ए जो है 5 हो जाएगा। सार्वंतर जो हो जाएगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, मतलब 8 - 5 3 हो जाएगा। और जो है आठवां पद निकालना है, तो पदों की संख्या हमारी कितनी जगह 8 हो जाएगी। तो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला होता है एन वा पद जो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ए आठवां पद निकालना है, तो ए की वैल्यू 5 लगा दीजिए यहाँ पर। एन बराबर 8 है, -1 हो जाएगा, डी हमारा सार्वंतर हो जाएगा गुणा 3 हो जाएगा। तो इसको हम सोल्यूशन करेंगे, तो 5 + 7 × 3, तो हमारे पास में आ जाएगा 5 + 21 बराबर 26। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26। तो 26 में कौन सा दिया, पहला ऑप्शन अब तक 23 दिया, दूसरा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो पांचवे का आंसर कितना होगा, दूसरा हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन देखिए, छठे में दे रहा कि यदि जीपी गुणोत्तर श्रेणी में ए बराबर हमारा 2 दिया है, आर बराबर 3 दिया, तो चौथा पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये अब गुणोत्तर श्रेणी आ गई।
तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए होता है ए आर एन की आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो हमें चौथा पद निकालना है। तो एन बराबर हमारा 4 हो गया, ए बराबर 2 दिया है, आर बराबर 3 दिया, एन बराबर 4 हो जाएगा। तो इसमें हम लगा देंगे ए 4 बराबर जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 3, मतलब 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो 2 गुणा 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। तो 27 गुणा 2 कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 54। ठीक है, तो हमारे पास ए 4 का वैल्यू आ जाएगा 54। तो यहाँ पर 54 किसका आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है। ठीक है, तो हमारे पास छठे का आंसर हो जाएगा आपका 54। ठीक है, अब देखिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि आंशिक भिन्नों में हल करें। ठीक है, इसे आंशिक भिन्नों में हल करना है और इसके ये सारे बहुत जो है ऑप्शन दिए हैं। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ, कैसे सोल्यूशन होगा, उसी हिसाब से आप जो है इसका ऑप्शन देखिएगा सातवें का। ठीक है, तो देखिए आंशिक भिन्नों के रूप में हमें लिखना है। तो आंशिक भिन्नों में हो जाएगा 1/x-1 और जो है और x+2। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे a डिवाइड बाय x-1 प्लस b x+2। ठीक है, अब दोनों का नीचे एलसीएम ले लेंगे। जब नीचे एलसीएम लेंगे तो देखिए x-1 और x+2 दो एलसीएम ले लिया, तो a x+2 हो जाएगा प्लस b x-1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों पक्षों के अंश जो है वो तुलना करेंगे। ठीक है, जब दोनों तरफ तुलना कर देंगे तो देखिए x-1 और x+2 नीचे जो है दोनों समान है, तो इन दोनों को हटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा वन बराबर हो जाएगा a x+2 और b x-1। ठीक है, अब देखिए कांस्टेंट a और b के मान ज्ञात करने, a का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर 1 रख दीजिए। ठीक है, तो x बराबर a रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास जो 1 बराबर a 1+x और b 1-x। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो a बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अब हमें b का मान निकालना है। b का मान कैसे निकालेंगे, तो x+2 बराबर जो दिया था हमारे पास में 0 दिया था, तो x बराबर -2 रख देंगे। तो यहाँ से हम b का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए सोल्यूशन करके b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में b बराबर -1/3। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो ऊपर एक फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पर हम a और b की वैल्यू लगा देंगे। तो जो है हमारे पास 1/x-1 प्लस ब्रैकेट में x+2 बराबर 1/3 x-1 और माइनस का 1/3 x+2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो है अंतिम उत्तर जो आ जाएगा 1/3 ब्रैकेट में x-1 माइनस 1/3 x+2। ठीक है, अब ये देखिए कौन सा आंसर दिया हुआ है। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया है 1/3। ठीक है, x-1 और 1/3 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया इन्होंने। ठीक है, 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास 1/x-1 माइनस 1/x+2 हो जाएगा। ठीक है, सातवें का पहला हो गया। अब देखिए आठवां क्वेश्चन कह रहा कि साइन थीटा बराबर 4/5 दिया है, तो आपको सेक थीटा ज्ञात करना है। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल क्वेश्चन है। ये सारे जो क्वेश्चन यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने पीडीएफ में ऑलरेडी करा चुके हैं और जो है वीडियोज जो है उसमें भी करा चुका हूँ। ठीक है, तब देखिए आप आठवां क्वेश्चन देखिए। अब आठवें में दिया एक समकोण त्रिभुज है, साइन थीटा का अनुपात दिया। साइन थीटा बराबर क्या होता है, अपोजिट बटे हाइपोटेनियस, मतलब 4/5 हो गया। तो यहाँ पे लंब हो गया, अपोजिट मतलब लंब बराबर 4 हो गया और कर्ण बराबर हमारे पास 4 हो गया, 5 हो गया सॉरी। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण 5 दिया हुआ है और लंब हमारा 4 दिया, आधार हमने निकालना है। ठीक है, तो आधार यहाँ पर x मान लीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार x स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9। तो हमारे पास में जो है आधार कितना आ जाएगा, आधार 3 आ गया। ठीक है, अब आधार 3 आ गया तो सेक का मान निकालना। सेक का मान हम निकालेंगे हाइपोटेनियस डिवाइड बाय एडजेस्टेंट। ठीक है, तो या तो आप कॉस का निकाल लीजिए या फिर आप सेक का डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो सेक का निकालेंगे, हमारे पास में आ जाएगा 5/3। ठीक है, तो देखिए 5/3 कौन सा ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो आठवें का हो जाएगा आपका पहला 5/3। अब नमा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जर्नल सोल्यूशन ऑफ tan x बराबर √3। तो tan x बराबर √3 का व्यापक हल आपको ज्ञात करना है। नमा क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो मैं आपको देखिए नमे का सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। तो आपको जो है मुख्य मान दिया है, हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में tan के किस कोण का मान √3 होता है। ठीक है, तो √3 किसका, 60 का होता है। तो 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। ठीक है, तो 180/3 हो जाएगा, 3 छक 18। ठीक है,
तो इस प्रकार समीकरण हम लिख सकते हैं tan x बराबर tan π/3। ठीक है, अब देखिए tan x बराबर tan अल्फा हो तो व्यापक हल निकालने का सूत्र हो जाएगा हमारा x बराबर n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, तो जहां पर n की वैल्यू जाएगी +-1 +-2 कोई भी जो है पूर्णांक हो जाएगी। तो यहाँ पर सूत्र में मान रखेंगे a बराबर जो है 3 रखेंगे। यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर π/3 रख लेंगे तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा n पाई प्लस π/3। तो देखिए ये जो है n पाई प्लस π/3 ये कौन सा वाला फॉर्म आंसर हो जाएगा, तो नंबर का हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है कि आपको त्रिभुज दिया है, त्रिभुज में बी बराबर 5 है, सी बराबर 8 है और ए बराबर जो है 60 है। ठीक है, एक कोण दिया है, तो आपको ए की वैल्यू आपको जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, ए बी सी भुजा की वैल्यू वो ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन होता है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र में मान रख देंगे ए बराबर 5 दिया है और सी बराबर 8 दिया है और ए बराबर हमारा कोण दिया 60। तो यहाँ पर लगा देंगे ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस का 2 बी इंटू सी और कॉस 60। ठीक है, तो कॉस 60 का मान जो होता है हमारा आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर 25 प्लस 64 माइनस 2 और 40 और हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर हो जाएगा 89 माइनस 40, तो 89 माइनस 40 हो जाएगा 49। तो हमारे पास में ए आ जाएगा √49 मतलब 7। ठीक है, प्लस माइनस 7 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन देखते हैं हम इसके। तो 10वें का ऑप्शन हो जाएगा पहला ही दिया है मतलब 7 हो जाएगा। ठीक है, 11वां कह रहा है कि 40 मीटर दूर बिंदु के उन्नयन कोण 45 है, तो मीनार की ऊंचाई जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, 11वें का, तो इसका देखिए सोल्यूशन। तो देखिए मीनार के आधार से बिंदु की दूरी दी है। ठीक है, तो ये आधार हो जाएगा 40 और उन्नयन कोण 45 दिया हुआ है। तो हमारे पास में मीनार की ऊंचाई मतलब जो है लंब जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू लगा देंगे हम। टेन थीटा वाला लंब बटे आधार होता है। ठीक है, टेन टेन थीटा, तो टेन 45 बराबर हमारे पास लंब एच है और आधार 40 दिया हुआ है। तो टेन 45 का मान 1 होता है, तो एच बराबर कितना 40 हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट हमारी कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। तो यहाँ पर 40 जो है वो किसका दिया, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है। तो 11वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 12वां कह रहा है कि रेखा 2x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0 है, तो ढाल बताना है। तो ढाल बराबर, तो ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रेखा के मानक रूप में y बराबर mx c इसमें हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए स्लोप जो है y बराबर mx c में बदलने के लिए m की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हमें समीकरण दिया 2x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पर हम y को एक तरफ रख लेंगे। ठीक है, तो माइनस का 3x बराबर -2y माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है दोनों पक्षों में -3 से भाग दे देंगे या फिर हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो -3 से भाग दे देंगे, तो हमारे पास -2/3x और हमारे पास -7/-3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो y बराबर पे क्या हो जाएगा हमारे पास में 2/3x प्लस सी। अब हम y बराबर mx प्लस सी से जो है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए y बराबर mx प्लस सी से जो है कंपेयर करेंगे तो m बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 2/3 हो जाएगा। अब देखिए आंसर देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 2/3 दिया है 11वें का, और कौन सा दिया है, पहला ऑप्शन दिया है। ठीक है, 12वें का, सॉरी, तो 12वें का हो जाएगा पहला ऑप्शन 2/3। ठीक है, अब देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है x बराबर 0 और y बराबर 0 के बीच का कोण क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया 0, दूसरा ऑप्शन 45, चौथा 90, सॉरी तीसरा 90, चौथा 180। तो जाहिर सी इसका कोई सोल्यूशन तो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मतलब 90। 13वें का 3 हो जाएगा। 14वां कह रहा है कि समांतर रेखाएं दी हैं 3x प्लस 4y और प्लस 5 बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 5 बराबर 0 के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इसका सोल्यूशन देखिए। तो देखिए यहाँ पर दो समांतर रेखा दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0 होता है। तो इसका जो है बीच की दूरी का सूत्र होता है c1 माइनस सी टू डिवाइड बाई √a² प्लस b²। ठीक है, अब देखिए इस सूत्र में जो है वो वैल्यू रख देंगे। C1 की हमारे एक C1 की 5 दी है, दूसरे की C1 की भी आपकी, अब देखिए ए की वैल्यू 3 दी है, बी की वैल्यू आपकी 4 दी है, C1 की वैल्यू 5 दी है और C2 की वैल्यू जो है -5 दी है। ठीक है, अब सूत्र में रख दीजिए 5 माइनस ब्रैकेट में -5
मॉड डिवाइड बाय अंडर रूट जो है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 प्लस 5 अंडर रूट 9 प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा डी बराबर हो जाएगा 10 अंडर रूट 25 को हम 5 कर देंगे, ठीक है। तो 10 बटा 5 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 देखिए किसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो 14वें का है 2, दूसरा ऑप्शन दिया है, ठीक है। तो 14वें का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब देखिए 15वां कह रहा है कि आपका केंद्र 0,0 और त्रिज्या 5 वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट आपको मैं समीकरण बता रहा हूँ। 15वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25, मतलब 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए वृत्त के मानक समीकरण का जो है मैं आपको इसमें जो है सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। तो किसी वृत्त का केंद्र दिया है एच कॉमा के और त्रिज्या आर है, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्र 0, दे दिए तो एच और के की वैल्यू 0 0 हो जाएगी। तो सूत्र में रख देंगे एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 होगा। 16वां क्वेश्चन करा y बराबर 16x के नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, पहले सोल्यूशन देख लीजिए इसका। तो देखिए मानक के समीकरण की तुलना करना है, y बराबर 4x, ठीक है। परावलय का मानक समीकरण होता है y बराबर 4x, और यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 16x दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर वाई स्क्वायर दोनों तरफ बराबर है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4ax बराबर 16x हो जाएगा। तो x से x काट देंगे तो 4a बराबर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 16/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 16/4 हो जाएगा, तो a बराबर 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं, तो a बराबर 4 हो जाएगा, तो नाभि के निर्देशांक हो जाएगा 4,0। तो यहाँ पर नाभि की लंबाई कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी 16, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 16, ठीक है। अब 16 देखिए किसका दे रखा है, तो यहाँ पर जो है 16वें का आंसर हो जाएगा 16, मतलब 3, ठीक है। अब 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां कह रहा है कि 2,4,6 सॉरी 8,10 का माध्य बताना है, माध्य, इसके बाद माध्यक और बहुलक, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट दिए हैं। तो 17वां 18वां 19, पहले 17वां आपको दिखाता हूँ मैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य आपको जो है वो 6 है। अब कैसे होगा, माध्य का सूत्र होता है सम ऑफ ऑल टर्म, जितनी भी दी उनका जो है जोड़ करेंगे डिवाइड बाय टोटल जितने दे रखे हैं, ठीक है। तो सबका पहले हम योग कर लेंगे, पदों का योग 2, 4, 6, 8, 10 30 हो जाएगा, और पदों की संख्या 5 दे रखी है, तो सूत्र में लगाएंगे पदों का योग बटे जो है पदों की संख्या, ठीक है। तो हो जाएगा 30/5 बराबर 6। तो 17वें का आंसर दिया 6, मतलब तीसरा ऑप्शन दिया है। अब देखिए 18वां देखिए, इसमें बताना 7, 9, 11, 13, 15 का माध्यक बताना है। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा जाता है, तो आरोही क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में 7, 9, 11, 13, 15 हो जाएगी, और पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 हो गई, ठीक है। अब विषम संख्या जो है 5 क्या है, विषम संख्या है, तो सूत्र का उपयोग करेंगे। जब n विषम होता है तो माध्यक का सूत्र हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो n हमारा 5+1 डिवाइड बाई 2, तो 6 डिवाइड बाई 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस श्रेणी का तीसरा पद कौन सा हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 11वां, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये तीसरा पद कौन हो जाएगा, 1, 2, 3, 11वां हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए 11 होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, ठीक है। 18वें का ऑप्शन नंबर 2 मतलब 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 19वां क्वेश्चन देखिए। 19वां कह रहा कि 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4 इसका बहुलक बताना। तो बहुलक वही होता है जो ज्यादा बार रिपीट होता है। तो 19वें का डायरेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे ज्यादा क्या रिपीट है, 3 ज्यादा बार रिपीटेड है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो बहुलक 3 हो गया जो ज्यादा बार रिपीटेड होता है। अब 20वां कह रहा कि एक सिक्का हुआ को 2 बार उछाला गया, तो चित्त आने की प्रयोक्ता जो है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो 20वां देखिए। तो यहाँ पर देखिए कुल संभावित परिणाम जो दे रखे हैं, जब सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल 4 संभावित परिणाम आते हैं, ठीक है। हेड एक बार आएगा, हेड मतलब चित्त, और दूसरा टी मतलब टेल दे रखा पट्ट, ठीक। तो देखिए तो ये पहला हेड हेड आ सकता है, या फिर हेड टेल, या फिर टेल हेड, या फिर आपका टेल टेल। तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। तो अब देखिए परिणामों की संख्या प्रश्नानुसार जो है हमें चित्त ना आने की, यानी केवल जो है पट्ट आने की स्थिति देखनी है। तो ऐसी स्थिति केवल एक ही बार आती है, ठीक है। तो 4 में से एक ही बार आएगी,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4, क्योंकि 4 स्थिति में एक ही बार तो पट्टा आने की स्थिति देखनी है। तो आपका 20वें का आंसर हो जाएगा 1/4 मतलब पहला, ठीक है। अब 21वां कह रहा कि 32 ग्राम O2 में परमाणुओं की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर Na, 2Na, 0.5 Na और 4Na दे रखा है, ठीक है। अब देखिए परमाणु की संख्या हम निकालेंगे कैसे, 32 ग्राम में O2 के परमाणुओं की संख्या। तो देखिए यहाँ पर दिया है ऑक्सीजन के मोलों की संख्या सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो द्रव्यमान हमें 32 ग्राम दिया, तो O2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो O2 मतलब 2 गुणे 16 हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। तो मोलों की संख्या क्या होता है कि आपका 32/32 हो जाएगा, मतलब आणविक द्रव्यमान डिवाइड बाय द्रव्यमान, ठीक है। तो 1 हो जाएगा, मोल हमारे 1 हो जाएंगे। अब देखिए मोलिक्यूल्स की संख्या ज्ञात करें, मतलब अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं 1 मोल में एवोगाड्रो Na के बराबर अणु होते हैं। तो O2 में जो है अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ये अवोगाड्रो नंबर दिया 1 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23, ये अवोगाड्रो संख्या है। तो यही डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें। ऑक्सीजन गैस O2 में ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुणा अवोगाड्रो संख्या। तो हमारे पास में जो है ये आ जाएगा 1.2044 गुणे 10⁻24 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन दिया नहीं है। अब Na के बराबर ऑप्शन दिया हुआ है 30, ये Na के बराबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 2 इंटू Na, ठीक है। तो 2 इंटू Na कौन सा ऑप्शन दिया, 21 का ऑप्शन नंबर दिया है आपका दूसरा, ठीक है। अब देखिए इंपेरिकल फार्मूला जो है आपको जो है सूत्र बताना CH3COH का, ठीक है। तो अब देखिए इसका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट दिया है, इसका आंसर हो जाएगा पहला, मतलब CH2O। अब जो है 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि आपका CaOH का होल्टोइड की भार जो है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, किसी क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करने का सूत्र होता है मोलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी, ठीक है। तो देखिए m बराबर हमें 74 दिया है, और अम्लता CaOH एक क्षार होता है जो जल में विलय होने पर 2 हाइड्रोक्साइड मतलब OH मुक्त करता है, ठीक है। तो CaOH तो है Ca2++2OH हो जाएगा। तो इसकी अम्लता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसमें मान रख दिए 74/2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास में 37 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा टफ आया हुआ, कुछ अलग से क्वेश्चन, अजीब से क्वेश्चन है। तो 23वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 23 का जो हो जाएगा दूसरा, मतलब 37, ठीक है। 24 कह रहा है कि 500 ml में 0.2 MnCl कंटेंट मोल्स। तो 0.2 MnCl के 500 ml में मोल आपको वो ज्ञात करने, ठीक है। तो देखिए सूत्र हमारा मोलारिटी का सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है, m बराबर मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो हमारे पास में मोल्स बराबर क्या हो जाएगा, m गुणा लीटर हो जाएगा। तो इस मानों को बदल दिए, तो m बराबर हमारे पास पर 2.2 दिया हुआ है, और आयतन हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ml हमारा दिया है 500 ml डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो लीटर में हो जाएगा हमारे पास में 0.5 लीटर, ठीक है। अब इसमें हम जो क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में जो ये जो है फॉर्मूला दिया मोल्स बराबर m इंटू लीटर। तो m हमारे पास 0.2 है और लीटर हमारे पास में 0.5 है। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0.1, ठीक है। तो देखिए 0.1 किसका ऑप्शन दिया, तो 24 में का आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। अब देखिए 25 कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर pH प्लस POH क्या रहेगा, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, मतलब 14, ठीक है। अब कह रहा कि आपको बताना है चालक की इकाई बतानी है, 26वां। तो 26वें का पहला ऑप्शन दिया ओम, दूसरा आपका MO और दूसरा आपका ओम M और दूसरा आपका मोह M इनवर्स, ठीक है। तो 26वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोह, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया आपका KSP ऑफ AgCl बराबर Ag और Cl इफ सॉल्युबिलिटी इज एस, तो KSP की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो 27वें का पहला ऑप्शन दिया एस, दूसरा आपका एस स्क्वायर, तीसरा आपका 2s, चौथा आपका अंडर रूट एस, ठीक है। तो 27वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब एस स्क्वायर। तो इसका सोल्यूशन देखिए, जब AgCl जो है जल में घुलता है तो अपने आयनों में इस प्रकार टूटता है, ये तो दे ही रखा है, ठीक है। अब देखिए Ag
देखिए यदि AgCl की विलायता ऐसे है तो संतृप्त विलयनों में आयनों की सांद्रता निम्नलिखित होगी। तो Ag+ की S हो जाएगी, Cl- की S हो जाएगी। तो इसका सूत्र देखिए KSP बराबर Ag, ये दिया है Ag और इंटू Cl-, ठीक है। तो यहाँ पर S गुणा S हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर S², ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अब 28वां कह रहा है कि सम आयन प्रभाव किसकी विलेयता घटाता है, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट डिक्रीज सॉल्युबिलिटी, पहला ऑप्शन दिया है कि जल में NaCl, दूसरा आपका NaCl में AgCl, तीसरा आपका जल में चीनी और चौथा मतलब ऑल ऑफ दीज। तो 28वें का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब AgCl इन NaCl, मतलब NaCl में AgCl। अब 29वां कह रहा कि आपका एडजॉर्प्शन बताना, अधिशोषण है क्या है आपका, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, नो हीट एक्सचेंज है या फिर नन है, मतलब उष्मा सोपी है, शोषी है या फिर उष्मा छेपी है या फिर कोई उष्मा परिवर्तित नहीं करती। तो 29वें का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब एक्सोथर्मिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि इमल्सन किसका उदाहरण है। तो ये सारे पीडीएफ से आए हुए हैं, ऊपर के तीनों क्वेश्चन मैंने पीडीएफ से चेक किए हुए हैं। तो इसका उदाहरण है फॉग का है, मिल्क का है, चीज का या फिर स्मोक का है, ठीक है। तो 30वें का ऑप्शन नंबर 2 दिया है, मतलब मिल्क का है, ठीक है। इन टीएलसी में पृथक्करण आधारित होता है, अधिशोषण मतलब एडजॉर्प्शन, या फिर वितरण मतलब पार्सियन और पार्टीशन, और विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी, और चौथा दिया बॉइलिंग पॉइंट। तो 31वें का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब आपका एडजॉर्प्शन। 32 कह रहा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ इज डिपेंड ऑन, ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के अर्ध आयु निर्भर करती है प्रारंभिक सांद्रता पर, इनिशियल कंसंट्रेशन, या फिर आपका वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट, या फिर आपका टेम्परेचर, या फिर आपका कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक, ठीक है। तो 32वें का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। अगला दिया कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2A/B इज 1 इफ डबल्ड रेट बिकम्स, अभिक्रिया में 2A/B की कोटि 1 है, यदि 2 गुना करें तो वेग हो जाएगा, ठीक है। तो समान हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, फिर या फिर आधा हो जाएगा। तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, मतलब दुगुना हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बतानी आणविकता नहीं हो सकती, 1, 2, 3 या फिर 0, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, मतलब 0, ठीक है, आणविकता नहीं हो सकती। 35 कह रहा कि आपका लेसेंगे निष्कर्ष किसके साथ बनाया जाता है, Na धातु, फिर K धातु, या फिर Ca धातु, या फिर आपका Fe धातु, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब Na धातु। और 36 कह रहा कि यूरिया NH2 CONH2 में M बराबर जो है 60 है, तो N का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो N कितने प्रतिशत होती है। तो 36वें का ऑप्शन नंबर दिया आपको 2, ठीक है, 46.7%। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज क्या है आपको, कीटो एक्सोज है, या फिर एल्डो एक्सोज है, या फिर डाइसैकराइड्स है, या फिर आपका एलिगोसैकराइड्स है, ठीक है। तो सैकराइड, डाइसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, ये वाले क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो 37 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका एल्डो एक्सोज, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया कि सुक्रोज में जल अपघटन अपघटन से मिलता है, क्या मिलता है, केवल ग्लूकोज, केवल फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, या फिर आपका माल्टोज, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। 39 कह रहा कि विशिष्ट घूर्णन मापा जाता है, ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन इज मेजर्ड बाय रिफ्रैक्टोमीटर, या फिर आपका पोलरीमीटर, या फिर आपका हाइड्रोमीटर, या फिर आपका कैलोरीमीटर, ठीक है। तो 39 में का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब आपका पोलरीमीटर से, ठीक है। और 40 और लास्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर आपका क्या नापता है, डेंसिटी, आर्द्रता, और या फिर चांद्रता, या फिर आपका पृष्ठ तनाव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब ह्यूमिडिटी। तो ये जो है सारा जो है 40 क्वेश्चन थे। अब इसकी आंसर की आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टफ रहा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस था, टफ नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस था, ठीक है। प्रीवियस ईयर, तो अगर आपने पीडीएफ और प्रीवियस ईयर करे होंगे तो आपके अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपकी जो है वो CCQC की वो दे रखी है आंसर की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट चेक मतलब ले सकते हैं, और जो है खुद पे चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन सही है कि गलत है, ठीक है।